योग निद्रा तंत्र की अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक है। मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन करके इसे नया रूप दिया है। अनेक वर्षों से मैं योग निद्रा के माध्यम से पीड़ित जनों की मदद कर रहा हूँ। योग निद्रा में आप अपने मन के अनेक रहस्यमय स्तरों की उद्घाटित कर सकते हैं। जागृत अवस्था में आपके मन का जागृत अंश ही कार्य शक्ति होता है, परंतु जब आप योग निद्रा में विश्राम की अवस्था में होते हैं तो आपका अवचेतन तथा अचेतन मन गतिशील हो जाता है। मनुष्य का अवचेतन मन बड़ा आज्ञाकारी होता है। इसे जो भी आदेश दिए जाते हैं उनका यह तत्काल पालन करता है। यदि आप योग निद्रा का अभ्यास करने की विधि जानते हैं तो अपने अवचेतन मन को समुचित ढंग से प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसका फल यह होता है कि हमारा साधारण मन और बुद्धि इस प्रशिक्षण की अवचेतन मन का अनुसरण करने लगते हैं। यदि आप योग निद्रा सीख सकते हैं तो मन की प्रकृति बदली जा सकती है, बीमारियां ठीक हो सकती है तथा अभ्यासकर्ता की सृजनात्मक क्षमता का अकल्पनीय विस्तार हो सकता है। मनुष्य का अवचेतन तथा अचेतन मन बड़ा शक्तिशाली होता है। योग निद्रा की सरल विधि द्वारा मन की अथाह गहराई में उतरा जा सकता है। अतएव जब आप योग निद्रा का अभ्यास करें तो शरीर और मन को अधिक से अधिक शिथिल करें। याद रखिए, योग निद्रा एकाग्रता का अभ्यास कतई नहीं है। योग निद्रा आपके व्यक्तित्व के अब तक बंद द्वारों को खोलने की कुंडी है। योग निद्रा कराने वाले व्यक्ति को बोलने दीजिए और आप उसकी बातों को केवल सुनते जाइए। यदि बीच बीच में आप उसके निर्देश न सुन पाए तो इससे कोई हानि नहीं होती। आप जितना अधिक उसके निर्देश सुनेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मैंने पशुओं पर भी योग निद्रा के सफल प्रयोग किए हैं। मेरे पास एक कुत्ता था जिसे मैंने योग निद्रा में केवल एक बात सिखाई थी कि कोई मेरा बिस्तर छूने न पाए। कुत्ता बड़ा आज्ञाकारी था। यदि कोई मेरा बिस्तर छू देता तो वह बड़ा क्रोधी और हिंसक हो उठता। इसके बाद मैंने योग निद्रा के माध्यम से अपने एक निरक्षर शिष्य को प्रशिक्षण किया। वह न तो कभी स्कूल गया था और न ही उसने वेद पुराण पढ़े थे। आध्यात्मिक मामलों में भी वह बहुत लापरवाह था। आज मेरा वह शिष्य मेरे मिशन का प्रकाश स्तंभ है। मैंने योग निद्रा में उससे रामायण, गीता, उपनिषद तथा बाइबिल आदि पढ़ाए। उसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्धक रही। जब जैसे उसकी आयु बढ़ रही है, मेरी शिक्षाएं उसमें प्रस्फुटित हो रही है। यदि आपके सामने बुरी आदतों वाला कोई व्यक्ति आता है तो उसकी आदतों के बारे में उससे प्रत्यक्ष कुछ न कहिए, क्योंकि इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे योग निद्रा में ले जाइए और उसके शरीर तथा मन को पूर्ण विश्राम में पहुंचने दीजिए। अब यदि आप उसमें बुरी हरकतें छोड़ने के लिए कहेंगे तो इसका तत्काल प्रभाव पड़ेगा। हमारा जागृत मन बड़ा बेचैन तथा आज्ञाकारी होता है, परंतु गहन योग निद्रा की अवस्था वाला मन इसके विपरीत बड़ा आज्ञाकारी होता है। यदि मैं आपसे योग निद्रा में कुछ करने के लिए कहूँ तो आपके समक्ष उसे करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। अतएव यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रारंभ में योग निद्रा किसी अनुभवी और मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति से सीखी जाए। यदि कहीं धोखे से आप अशुभ विचारों और बुरे अभ्यास वाले व्यक्ति से योग निद्रा सीखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। योग निद्रा एक तांत्रिक क्रिया है, क्योंकि तंत्र में मन का विकास स्वतः सहज ढंग से होता है। आपको अपने स्वभाव, आदतों, सीमाओं से संघर्ष करने की कतई जरूरत नहीं है। यदि आप इस बातों का निषेध करते हैं तो यह निश्चित जानिए कि आप अपने मन से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। यही कारण है कि अनेक व्यक्ति जो धर्म के माध्यम से अपनी त्रुटियों का परिष्कार करने का प्रयास करते हैं, विखंडित व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। सदियों से मनोवैज्ञानिक यह कहते रहे हैं कि यदि आप में कोई दोष है तो उसे बेझिझक स्वीकार कीजिए, क्योंकि घृणा द्वारा आप उसे कभी दूर नहीं कर सकते। परंतु इसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अपने मन के गहरे स्तरों पर उतरिए और वहां बुराई की जड़ को काट दीजिए। यदि इसमें बुराई का वृक्ष स्वयं अपनी मौत मर जाए तो मनुष्य का अवचेतन मन उसके सामान्य तथा असामान्य व्यवहारों के लिए उत्तरदायी होता है। हम जीव ही हैं, जैसे भी हैं।
मतलब जो भी लिखना था, हम जो भी हैं जैसे भी हैं उसका मूल कारण हमारे अवचेतन और अचेतन मन में छिपा रहता है। ऐसी स्थिति में बुराई रूपी वृक्ष के पत्ते और टहनियाँ काटने में कोई सार्थकता नहीं है। ये यहाँ योग निद्रा आपकी बड़ी सहायता कर सकती है। योग निद्रा के लिए एक संकल्प निर्धारित करना होता है, जिसे योग निद्रा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ तथा अंत में दोहराया जाता है। जीवन में हर वस्तु धोखा दे सकती है, परंतु योग निद्रा का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य बुद्धि और इंद्रियों की सूचनाओं पर निर्भर करता है, इसीलिए वह कमजोर है। परंतु यदि एक बार योग निद्रा द्वारा आप अपने मन के रहस्यों को जान जाएं, तो आपका व्यक्तित्व निराला, आकर्षक और रचनात्मक हो सकता है। हिंदू पौराणिक में विष्णु योग निद्रा के प्रतीक हैं, जो क्षीर सागर में अनेक फन वाले शेष नाग पर विश्राम करते दिखाई गए हैं। यहाँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलता है और कमल के माध्यम से ब्रह्मा विराजमान है, जो हमारे अचेतन के प्रतीक हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि योग निद्रा में हमारे अचेतन मन की अभिव्यक्ति होती है। कल्पना कीजिए कि आपका कंबल, शेष सैया और कमरे का फर्श क्षीर सागर है, जिस पर आप नारायण के रूप में योग निद्रा कर रहे हैं। धन्यवाद।